एक शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए बृहद्रथ, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अग्निमित्र शुंग, डी देवभूति। आंसर बी पुष्यमित्र शुंग। दो शुंग वंश की स्थापना कब हुई? ए 200 ईसा पूर्व, बी 150 ईसा पूर्व, सी 184 ईसा पूर्व, डी 100 ईसा पूर्व। आंसर सी 184 ईसा पूर्व। 3 पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना के लिए मौर्य वंश के किस शासक की हत्या की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। आंसर डी बृहद्रथ। 4 पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी अयोध्या, डी कानपुर। आंसर सी अयोध्या। 5 पाणिनि के अष्टाध्यायी और पुराण में उल्लेख मिलता है कि शुंग किस वंश के ब्राह्मण थे? ए भारद्वाज वंश, बी वशिष्ठ वंश, सी अत्रि वंश, डी कश्यप वंश। आंसर ए भारद्वाज वंश। 6 किस तिब्बती लेखक ने शुंगों को भी ब्राह्मण माना है? ए नगार्जुन, बी सोनम, सी तारानाथ, डी चंद्रकीर्ति। आंसर सी तारानाथ। 7 शुंगों के पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। वे किस प्रदेश के रहने वाले थे? ए मगध प्रदेश, बी उज्जैन प्रदेश, सी अवंती प्रदेश, डी काशी प्रदेश। आंसर बी उज्जैन प्रदेश। 8 पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध अनुष्ठान किए? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। 9 पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित कितने स्तूपों को नष्ट कर दिया था? ए 50,000 स्तूपों को, बी 60,000 स्तूपों को, सी 84,000 स्तूपों को, डी 90,000 स्तूपों को। आंसर सी 84,000 स्तूपों को। 10 2 अश्वमेध का अनुष्ठान करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। इतिहासकार उसको क्या मानते थे? ए उदारवादी ब्राह्मण, बी कट्टरवादी ब्राह्मण, सी शाक्य मुनि, डी उपदेशक। आंसर बी कट्टरवादी ब्राह्मण। 11 पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 20 वर्षों तक, बी 25 वर्षों तक, सी 30 वर्षों तक, डी 36 वर्षों तक। आंसर डी 36 वर्षों तक। 12 पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल क्या था? ए 200 ईस्वी पूर्व से 164 ईस्वी पूर्व तक, बी 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक, सी 150 ईस्वी पूर्व से 114 ईस्वी पूर्व तक, डी 160 ईस्वी पूर्व से 124 ईस्वी पूर्व तक। आंसर बी 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईस्वी पूर्व तक। 13 पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को राजा के बदले क्या कहलाना पसंद करता था? ए महाराज, बी चक्रवर्ती, सी सेनापति, डी सम्राट। आंसर सी सेनापति। 14 पुष्यमित्र यूनानी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा और उन पर विजय के उपलक्ष्य पर दूसरा अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें पुरोहित का कार्य किसने किया था? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी वसुमित्र। आंसर बी पतंजलि। 15 पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? ए वसुमित्र, बी देवभूति, सी अग्निमित्र शुंग, डी भागभद्र। आंसर सी अग्निमित्र शुंग। 16 पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद शुंग वंश का शासक कौन बना? ए वसुमित्र,
बी अग्निमित्र शुंग, सी भागभद्र, डी देवभूति। आंसर बी अग्निमित्र शुंग। 17 राजा बनने से पहले अग्निमित्र शुंग किस पद पर थे? ए महाराज, बी सेनापति, सी राज्यपाल, डी पुरोहित। आंसर सी राज्यपाल। 18 राजा बनने से पहले अग्निमित्र शुंग कहाँ के राज्यपाल थे? ए पाटलिपुत्र, बी विदिशा, सी उज्जैन, डी अयोध्या। आंसर बी विदिशा। 19 मालविकाग्निमित्रम 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक घटनाओं तथा शुंग और यवन के बीच संघर्ष का उल्लेख है। इसे किसने लिखा? ए पतंजलि, बी कालिदास, सी वसुमित्र, डी चाणक्य। आंसर बी कालिदास। 20 अग्निमित्र के किस पुत्र को शुंग वंश का चौथा राजा बनाया गया, जिसके शासनकाल में शुंग सेना ने यवनों को पराजित किया? ए वसुमित्र, बी देवभूति, सी भागभद्र, डी पुष्यमित्र। आंसर ए वसुमित्र। 21 वसुमित्र ने यूनानियों की चुनौती स्वीकार की और अपने कितने सामंतों के साथ उनसे युद्ध किया? ए 50 सामंतों को लेकर, बी 75 सामंतों को लेकर, सी 100 सामंतों को लेकर, डी 150 सामंतों को लेकर। आंसर सी 100 सामंतों को लेकर। 22 वसुमित्र ने यूनानियों की चुनौती स्वीकार करते हुए अपने 100 सामंतों के साथ किस नदी के तट पर उनसे युद्ध किया? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी, डी सिंधु नदी। आंसर डी सिंधु नदी। 23 यवनों ने पाटलिपुत्र या कुसुमध्वज पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से कहाँ के लोगों के साथ मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था? ए साकेत, पंचाल और मथुरा, बी उज्जैन, अवंती और विदिशा, सी काशी, मगध और पाटलिपुत्र, डी अयोध्या, कौशाम्बी और प्रयाग। आंसर ए साकेत, पंचाल और मथुरा। 24 पंचाल और मथुरा के राजाओं पार्थिव की पहचान उनके सिक्कों से होती है। हाल ही में खोजे गए सिक्का संग्रह में पंचाल वंश के 21 मित्र राजाओं के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? ए मित्र मुद्राएं, बी स्वर्ण मुद्राएं, सी ताम्र मुद्राएं, डी रजत मुद्राएं। आंसर ए मित्र मुद्राएं। 25 विवरण से ज्ञात होता है कि यवन गंगा और पाटलिपुत्र तक आगे बढ़ गए थे। ये आक्रमणकारी बाद में मध्य प्रदेश से ही क्यों वापस चले गए? ए पर्यावरणीय कारणों से, बी आर्थिक संकट के कारण, सी आपसी लड़ाई के कारण, डी शुंगों के विरुद्ध संघर्ष में पराजय के कारण। आंसर सी आपसी लड़ाई के कारण। 26 शुंग वंश के 9वें शासक का नाम क्या था? ए देवभूति, बी अग्निमित्र शुंग, सी भागवत अथवा भागभद्र, डी वसुमित्र। आंसर सी भागवत अथवा भागभद्र। 27 शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था? ए वसुमित्र, बी पुष्यमित्र, सी अग्निमित्र शुंग, डी देवभूति। आंसर डी देवभूति। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।